हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आज के एक नए लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन। ठीक, तो हम मोशन को बिल्कुल डिटेल में लेके जाएंगे, इसके सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है स्टेट्स। हमारे पास स्टेट्स कौन कौन सी होगी, कितने टाइप की होगी, क्या होगा। ठीक, स्कूल में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा, या अभी स्टार्ट हुआ होगा। ठीक, तो देखो मोशन, अभी मोशन है क्या। अभी आपने नाइन्थ, मतलब नाइन्थ कह रहा हूँ, आपने 8 7 6 जो भी पढ़ा होगा छोड़ दो, अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। देखो मोशन का क्या मतलब है, समझो ये मार्कर है। ठीक, और ये दूसरा मार्कर है। अगर ये बेचारा अपना शांत से बैठा हुआ है, ठीक, दो स्टेट होंगी मोशन की। एक तो होगा मोशन यानी जिसमें चलना फिरना होगा, एक रेस्ट यानी रुका हुआ। फिजिक्स के हिसाब से क्या होगा मोशन, अगर ये रुका हुआ है और ये मार्कर इसके सामने चल के जा रहा है, ये रुका हुआ है, मार्कर इसके सामने से चल के जा रहा है, तो इस व्यक्ति के हिसाब से ये जो मार्कर है ये हिल रहा है अपनी जगह से। टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर टाइम के साथ या फिर किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो क्या है, मोशन के अंदर है। समझ में? ये रेफरेंस पॉइंट है यानी इसे देख रहा है, ये टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता जा रहा है। ठीक, बड़े एग्जांपल ले लो, आपने एक बाइक निकाल ली अपने घर से। ठीक, आपको एक आदमी खड़ा हुआ देख रहा है और आप स्कूटी चला के जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, देखते 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 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। तो उस आदमी के हिसाब से आप किस में हो, मोशन में, क्योंकि आप टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहे हो। ठीक, तो अब इसे लिख लेंगे हम अपने लैंग्वेज में। तो सबसे पहली स्टेट कौन सी हमारे पास, मोशन। मोशन का मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object, reference point or the phenomena in which object changes its state with respect to time। WRT का मतलब है with respect। ठीक है भाई, चलो। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब यार स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ। ठीक, मार्कर उठा दूं मैं, जैसे हमने इसे लिया था, यह है स्टेशनरी, या चलो मार्कर छोड़ दो, मैं रुका हुआ हूँ। अगर मेरे सामने से कोई आदमी चल के जा रहा है तो मैं उसके लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हूँ, कहने का मतलब मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ उस टाइम, मैं उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हूँ। ठीक, अब मैं देख रहा हूँ मेरे सामने से वो चल के जा रहा है, 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 तो टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। सिंपल वर्ड्स में अगर बोल लें, टाइम के साथ साथ जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है वो किस में है भाई, मोशन के अंदर है। ठीक है, वही हमने दूसरी लैंग्वेज में लिखा, द फिनोमेना इन विच ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके अंदर होगा, मोशन के अंदर होगा। टाइम निकलता जा रहा, उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही। आप बाइक पे बैठे हो, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, घर से आप 5 बजे निकले थे, 5:30, 6, 7, 8 8 बजे आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। तो कहने का मतलब टाइम के साथ साथ जिसकी स्पीड चेंज हो रही हो, जिसकी पोजीशन चेंज हो रही हो, स्पीड नहीं, पोजीशन चेंज हो रही हो, वो किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। अब ये थोड़ी सी आपकी एक्स्ट्रा लैंग्वेज हो गई, फिर जैसे बोल सकते हैं टॉप लैंग्वेज होगी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पॉइंट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब ये स्टेशनरी पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है जो रुका हुआ। ठीक, अब रोड से जा रहे हो तो 10 12 बंदे रुके हुए भी होंगे, तो अगर वो आपको देख रहे हैं तो उस टाइम पे वो रेफरेंस पॉइंट है, और आप उनके सामने से चल के जा रहे हो, तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उनके लिए आप किसके अंदर हो गए, मोशन के अंदर हो गए। ठीक है, तो अब एक बार इसे नोट कर लो, फिर इसके बाद दूसरी स्टेट पढ़ेंगे जिसका नाम है रेस्ट। दूसरी स्टेट हमारे पास रेस्ट। ठीक, इसका उल्टा, रेस्ट मतलब आराम, आराम मतलब रुका हुआ। तो जो ऊपर डेफिनेशन लिख रही, ठीक, इसका उल्टा कर दो, द फिनोमिना in which object do not change its state
इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। कहने का मतलब जो पोजीशन अपनी चेंज नहीं कर रहा है तो वो क्या है, रेस्ट के अंदर। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से हिल ही नहीं रहा मैं, तो इसका मतलब मैं नहीं हूँ मोशन के अंदर, इस टाइम में किसमें हूँ, रेस्ट में। अब आपको मैं एक मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता रहा हूँ, अगर मैंने अपना हाथ हिलाया, ठीक है, हाथ हिलाया, तो क्या मेरी पोजीशन चेंज हुई? कोई मुझे मोशन में कह देगा या मुझे रेस्ट में कहेगा? ठीक, अगर आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, दो नजरिए से देखोगे, या तो मैं मोशन में होना चाहिए या रेस्ट में होना चाहिए, लेकिन मैं तो अपना हाथ हिला रहा उसके कहीं बीच में, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मोशन में हो। मैं कहता हूँ मोशन में कैसे भाई, मेरी तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ अपना हाथ हिला रहा हूँ, मेरे हाथ की पोजीशन चेंज हो रही है, मेरा सिर्फ हाथ पोजीशन में, मेरी पूरी बॉडी उसके अंदर नहीं है, मोशन के अंदर सिर्फ कौन है, हाथ है मेरा मोशन के अंदर, बाकी बॉडी किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसे नोट कर दो। तो अगला टॉपिक लगा लो, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, यानी जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल ले लेंगे, लेंथ, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, फोर्स, ऐसा तो बहुत सारी हो जाएंगी, एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि भाई मुझे कितना जाना, 100 मीटर जाना। मास को भाई 2 किलो चीनी चाहिए। टेम्परेचर भाई 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया। प्रेशर कि भाई 2 पास्कल का प्रेशर लग रहा। टाइम कि भाई 6 बज रहे। फोर्स कि भाई उसने 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी, एक्सेट्रा। बाकी और आपके पास कई सारी क्वांटिटीज हो सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिन्हें आप मेजर कर सकते हो। ठीक, हम मेजर कैसे करेंगे, इनके लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक, जैसा आपने देखा होगा, तराजू भार नापने के लिए, पास्कल के लिए अलग होगा, टाइम नापने के लिए घड़ी होगी, लेंथ नापने के लिए आपके पास फीता, वो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपके पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक होगी स्केलर, एक होगी वेक्टर। ठीक, स्केलर क्वांटिटी और एक होगी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या अंतर है वो देखेंगे। जो स्केलर क्वांटिटी होगी वो आपकी डिपेंड नहीं करेगी किस पे, डायरेक्शन पे। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो किस पे डिपेंड करेगी, इट ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। या फिर हम लिख सकते हैं दे कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, एग्जांपल, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम और एटीसी। ठीक, अब अंतर समझो क्या है। ठीक, उसमें बाद में लिखेंगे, पहले से समझ लो। स्केलर का मतलब है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। मैग्नीट्यूड आप कैसे कह सकते हो, अगर मैंने ये मार्कर नापा, ये 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अगर मैंने टाइम नापा कि भाई 6 बज रहे हैं, तो 6 उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अगर मैंने नाप दिया टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस नाप दिया, तो 50 डिग्री सेल्सियस उस टाइम पे क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। उसी टाइम पे मैंने क्या नाप दिया, लेंथ नाप दी कि भाई 100 मीटर लंबी रोड है। ठीक, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, यानी उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे नहीं करनी। भैया डायरेक्शन तो समझ में आ रही है कैसे, देखो हमारे पास लेंथ है, क्या मैं ऐसे बोल लूंगा कि भाई 100 मीटर लेंथ है, राइट डायरेक्शन में चले जाओ। 100 मीटर लेंथ नॉर्थ डायरेक्शन, ये तो कुछ तो नहीं बना। या 100 मीटर लेंथ साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे नहीं होने का। लेंथ यानी कि हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं कि भाई इस रोड की लेंथ कितनी है, कि भाई 100 मीटर की रोड है।
अब आप उसमें डायरेक्शन नहीं घुसाने की, डायरेक्शन नहीं ऐड करने की, सिर्फ आप उसे वैल्यू से डिफाइन कर सकते हो। ऐसे में टाइम नाप रहा कि भाई 7:05 नॉर्थ, अब इसमें डायरेक्शन कहाँ से आ गई, कोई मतलब नहीं बन रहा, तो सिर्फ आप उसकी वैल्यू से उसका पता लगा सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास है जैसे टेम्परेचर नाप लिया आपने, कहा भाई 50 डिग्री साउथ, मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर हो साउथ, अभी तो कोई बात नहीं, डायरेक्शन थोड़ा ही पूछ रहा आपसे, वो आपसे खाली टेम्परेचर पूछ रहा, तो 50 डिग्री उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप उसे नाप सकते हो, उसमें आपको डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वांटिटीज है आपकी स्केलर क्वांटिटी, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी, उसके अंदर कोई डायरेक्शन का खेल नहीं है। तो ये होंगे आपके पास स्केलर क्वांटिटी। ये ठीक इसकी उल्टी है, जैसे इट डज डिपेंड अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके एग्जांपल है फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी फिलहाल लिखने लेंगे, बाकी एक्सेट्रा बहुत सारे आप आगे जाके पढ़ोगे 11th-12th में, ठीक। अब तो छोटी क्लास है, जैसे फोर्स का एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक। अब फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स मतलब है जोर, जोर लगाना। अब आदमी जोर तो कहीं भी लगा सकता है, जोर लगा रहा, मैं बोर्ड पे जोर लगा रहा, अंदर की तरफ खामा जोर लगा रहा, कोई मतलब थोड़ा ही है। मैं कह रहा भाई तेरे अंदर तो पूरी फोर्स है, तुझे खाली फोर्स का ज्ञान है, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है। मैं कह रहा इस मार्कर का ढक्कन खोल, तुझे डायरेक्शन का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है कि भाई ढक्कन ऐसे खुलेगा ऐसे खुलेगा। अब वो फोर्स ऐसे लगा ऐसे पूरी पूरी उसने दबा रखी अंदर की तरफ, उसे डायरेक्शन को कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ फोर्स लगा रहे, तो खाली फोर्स लगा के काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। तो आपको ये ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ कौन आएगा आपका, साउथ, तो आपको ये साउथ की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी तो ढक्कन खुलेगा। और बंद करना होगा, अब किसी को बंद करने कह दिया, वो ऐसे करे जा रहा ऐसे करे जा रहा, क्या करना पड़ेगा उसे इस पे रख के नीचे की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आपको फोर्स लगाने के लिए डायरेक्शन का पता होना चाहिए। उसी तरफ अगर मैं कहूँ आप बोतल का ढक्कन खोल लो, ठीक, अब बोतल का ढक्कन ऐसे खुलता है, ठीक, अब वो लगा रहा उल्टी डायरेक्शन पूछ कर भैया खुली नहीं खुली नहीं खुली, अरे भाई फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन भी तो जरूरी है, तो उसे उल्टी डायरेक्शन में घुमाना तभी तो वो खुलेगी, तो फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन भी लगानी जरूरी। तो ये आपकी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिनके साथ आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्पेलिंग गलत होगी, ये कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी, जिन्हें आप मैग्नीट्यूड तो लोगे लोगे उसका कि भाई 10 न्यूटन की फोर्स लग रही, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में लगानी वो भी आपको देखना पड़ेगा, ये क्वांटिटीज बिना डायरेक्शन के नहीं चलेगी। ऐसे ही आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब कोई बंदा कितनी वेलोसिटी से जा रहा, 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कोई जा रहा, और आप मतलब रोड पे चल रहे, सीधी सीधी बात है, अब आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे, अब स्पीड तो बिल्कुल, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात आ गई तो आपको डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी पड़ेगी कि भाई तुझे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना और आगे से राइट लेना, तो जब आप डायरेक्शन चेंज करने लग जाओगे तो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, और सीधे चलते रहे तो स्पीड है ही आपके पास, तो स्पीड से तो चल ही रहे, लेकिन जब आप डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर दोगे तब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वेलोसिटी के अंदर। तो ये क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा वेक्टर क्वांटिटी, जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होगा वो कौन सी होगी आपके पास, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, उसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।